जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्रि में आप अपनी दिव्य दृष्टि कैसे खोल सकते हैं और दिव्य दृष्टि खुलने पर हमें कौन कौन से अनुभव होते हैं, कैसे कैसे अनुभव होते हैं और कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो भक्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि सभी भक्त जानते हैं कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ये 18 फरवरी तक रहेंगे। 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। तो ये गुप्त नवरात्रि में बहुत ही अच्छा अवसर होता है भक्तों, बहुत ही अच्छा अवसर होता है गुप्त नवरात्रि में आपकी दिव्य दृष्टि खोलने का। और या फिर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो ये भी उसके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि आप मंत्र सिद्ध बहुत जल्दी कर सकते हो गुप्त नवरात्रि में। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप मंत्र सिद्ध कर सकते हो, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, या फिर आप कोई काम अपना कराना चाहते हो, या फिर किसी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो, तो सबसे कहते हैं ना, गोल्डन चांस है आपके पास इन 9 दिनों में, गुप्त नवरात्रि में। तो इन 9 गुप्त नवरात्रियों में आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हो और किसी भी मंत्र को बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मंत्र आप वैसे भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन जहाँ बिना गुप्त नवरात्रि के आपको काफ़ी टाइम लगता है मंत्र सिद्ध करने में, अपनी दिव्य दृष्टि खोलने में, लेकिन गुप्त नवरात्रि में ये ऐसा समय है जिसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता और आपको मंत्र सिद्ध हो जाता है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि दिव्य दृष्टि आप अपनी गुप्त नवरात्रि में किस तरीके से खोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिव्य दृष्टि खुलती कैसे है। कि जब आप किसी मंत्र का लगातार जाप करते हो, लगातार आप एक ही मंत्र का जाप किए जाते हो, फिर चाहे वो महाकाली का हो, महाकाली का बीज मंत्र हो, चाहे वो हनुमान जी का बीज मंत्र हो, चाहे वो माता दुर्गा का बीज मंत्र हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ का हो और चाहे वो बाबा भैरवनाथ का हो, किसी भी अन्य देवी देवता का अगर बीज मंत्र हो, तो किसी भी अन्य देवी देवता का मंत्र हो या फिर किसी भी देवता का वो मंत्र हो और आप लगातार उस मंत्र का जाप करते हो, तो उस जाप के प्रभाव से जो ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठी होती है, समझ रहे हो, उस जाप के प्रभाव से जो ऊर्जा आपके शरीर में बनती है, इकट्ठी होती है, तो उस जाप के प्रभाव से जो ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठी हुई है, तो उसके द्वारा धीरे धीरे वो दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। समझ रहे हो आप, जब आप मंत्र का जाप करोगे, लगातार आप मंत्र का जाप करते रहते हो, तो उस मंत्र के जाप की वजह से आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा इकट्ठी होती है, और जब वो ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है तो धीरे धीरे आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, जब आप गुरु धारण करते हो, दूसरे तरीके से, इस तरीके से आप दिव्य दृष्टि खोल सकते हो। तो जब आप गुरु धारण करते हो तो आपके सिर पर गुरु का हाथ होता है, तो यह आपको गुरु की आज्ञा होती है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको गुरु की आज्ञा होती है तो आप दरबार लगाएं या फिर चौकी लगाएं, या फिर आप सिर्फ अपने घर का कार्य करना चाहते हैं, या फिर आप ये सब चीज़ें अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, बस अपने घर घर परिवार के बारे में देख लो बस। तो जब गुरु आपके सिर पर हाथ रखता है तो जितनी भी गुरु के अंदर जितनी भी उन्होंने तपस्या की थी, साधना की थी, मंत्र जाप किए थे, तो जितनी भी ऊर्जा उनके अंदर होती है
और जब गुरु आपके सर पे हाथ रखते हैं, जब आप गुरु धारण करते हो, तो वो जो गुरु आपके होते हैं वो अपने अंदर की ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब वो ऊर्जा आपको प्रदान कर देते हैं और तब आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलती है। तो गुरु जब दिव्य दृष्टि खोलेंगे तो उसमें समय नहीं लगेगा। अगर आप बिना गुरु धारण के दिव्य दृष्टि खोलना चाहोगे तो उसमें समय लगेगा, लग सकता है काफ़ी। लेकिन जब आपने गुरु धारण किया होता है तो आपको समय नहीं लगता, आपकी दिव्य दृष्टि तुरंत खुलती है। अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और जिसके साथ आप दिव्य दृष्टि अपनी खोल सकते हो, जिसकी मदद से। तो जब किसी भी देवी देवता की कृपा आप पर होती है और जब आप सच्चे मन से आप उनकी पूजा पाठ साधना मंत्रों का जाप करते हो, तो एक दिन ऐसा आता है कि माँ खुद स्वयं आपसे प्रसन्न होकर आपकी दिव्य दृष्टि खोल देती है, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। तो ये एक हो गया, आपको देवी देवता की आपकी दिव्य दृष्टि खोलते हैं। एक आपकी देवी देवता की वजह से दिव्य दृष्टि खुलती है, एक होता है गुरु धारण की वजह से, गुरु की वजह से दिव्य दृष्टि खुलती है। समझ रहे हो? और एक होती है मंत्र जाप करने से। मंत्र जाप करने से जो ऊर्जा निकलती है आपके शरीर में, जो इकट्ठी होती है, उसकी वजह से। तो ये तीन वजह से आप, इन तीन चीज़ों की वजह से आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक मंत्र जाप के कारण जो आपकी शरीर में ऊर्जा होगी उसके कारण आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हो। दूसरी, आप गुरु धारण करके अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हो, गुरु के द्वारा खोल सकते हो। और तीसरी चीज़, आप अपने देवी देवता की सहायता से अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हो। तो अब चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि दिव्य दृष्टि जब खुलती है, ठीक है, दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलती है तो आपको कौन कौन से अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, कौन कौन से अनुभव आपको होते हैं। तो सबसे पहला अनुभव है कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो आपके जो आज्ञा चक्र होता है, जहाँ पर थर्ड आई होती है, मतलब थर्ड आई भी उसे कहते हैं, जहाँ पे तीसरी आँख होती है, जहाँ पे लेडी से बिंदी लगाती है, वो हिस्सा, तो वहाँ पर आपका आज्ञा चक्र होता है। तो जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो आपके आज्ञा चक्र पर आपको खिंचाव सा महसूस होता है, हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, ठीक है, हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है और एकदम से झंझनाहट सी होनी शुरू हो जाती है उस जगह पर, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो आपको ये अनुभव ज़रूर होगा जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो दूसरा अनुभव, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है और कहते हैं कि इस समय सभी देवी देवताओं का आगमन धरती पर होता है। समझ रहे हो? तो जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो आपको सबसे बड़ा ये अनुभव ज़रूर होता है, आपकी ब्रह्म मुहूर्त में बार बार नींद खुलती है, रोज़ खुलेगी। तीसरा अनुभव, सपने में आपको देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो सपने में आपको देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो सभी देवी देवताओं के आपको सपने के माध्यम से दर्शन होने लगते हैं। सभी देवताओं को मतलब सभी देवता ही, जैसे माता काली होगी, माता दुर्गा हो गए, बाबा भोलेनाथ हो गए, हनुमान जी हो गए, सभी देवी देवताओं के आपको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और ख़ासकर 9 देवियों के दर्शन तो आपको ज़रूर होते हैं गुप्त नवरात्रि में। तो अगर आपके साथ ऐसा अनुभव होता है तो आप उसी वक्त समझ जाना कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, तभी आपको ये अनुभव हो रहे हैं। अगला अनुभव, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो
आप जैसे ही पूजा पाठ करने बैठोगे, जैसे आप ध्यान लगाना शुरू करोगे, जैसे आपने आंखें बंद करोगे, तो आंखें बंद करते ही आपको जब ध्यान करो लगाओगे आप, तो आपको एक तेज प्रकाश आपको दिखाई देगा। जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति जब आंखें बंद करता है तो अंधेरा अंधेरा दिखता है, लेकिन जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुलती है, तो उस व्यक्ति को आंखें बंद करते ही तेज प्रकाश दिखता है, काफ़ी तेज प्रकाश दिखता है। और ये उन्हीं के साथ होता है जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है गुप्त नवरात्रि में। समझ रहे हो? तो ये थे वो कुछ अनुभव जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी बताए हैं, जो आपको गुप्त नवरात्रि में जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तब होते हैं। तो अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि में किस तरीके से आप दिव्य दृष्टि खोल सकते हो। तो आपको करना क्या है कि रात के समय साधना में, जब आप रात के समय साधना में बैठे हो, तो आप 9 बजे के बाद, जब आपके घर में बिल्कुल शांति हो जाए या आपको कोई टोके ना, फिर आप अपना आसन लगाएंगे, ठीक है, और माता के सामने आपको जोत जलानी है। आपके घर का जो मंदिर है, ठीक है, जहाँ पर, या फिर आपने चौकी लगा रखी है, तो वहाँ पर आपको जोत जलानी है माता के नाम की, जहाँ पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं। और आपको लाइट बंद कर देनी है, बस आपको मंदिर की लाइट जलानी है और एक आपको जोत जलानी है। उसके बाद आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का आपको 3 घंटे जाप करना है। और अगर आप 9 दिन तक ये जाप करोगे तो आपको ये सारे अनुभव जरूर होने लगेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो बस ये चीज़ आपको करनी है, और जब आप ये चीज़ें करनी शुरू करोगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो आपको कौन कौन से अनुभव होते हैं और किन किन तरीके से आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हो, ठीक है, और किस तरीके से आपको अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है। तो आशा करती हूँ भक्तों ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।